हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एकदम मस्त। मैं सत्यम राज यूट्यूब चैनल द ऑनेस्ट में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, हम लोग आर.एस. अग्रवाल क्लास 10 का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पॉलिनोमियल का, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 2A कर चुके हैं। आज हम लोग 2B करेंगे। ठीक है, तो 2B हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखिए यहां पे, अच्छा ये जो है ना हमारा पुराना वाला बुक है और उससे ये पीपीटी बन गया है। तो आपका नया वाला 2B होगा एक्सरसाइज, उसको ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ वन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी ये पॉलिनोमियल गिवन है जिसका वन जीरो गिवन है, तो अदर जीरोज आपको लिखने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1। ठीक है, और इसका एक जीरो, तो इसको जब हम लोग पी जो है पी एक्स जीरोज करते थे तो इसका दो सॉल्यूशन आता था, और जिसको हम लोग अल्फा और बीटा कहते थे। तो आप मान के चलिए कि अल्फा का वैल्यू जो है ना वो दे दिया है कि 2 और प्लस में √3। अब बीटा का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए इसके बीच में हम लोग रिलेशन क्या जानते हैं, उससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। तो यहां पे ये जो पॉलिनोमियल है बच्चों, इसमें ये पॉलिनोमियल जो है ना, इसमें ए बी सी का वैल्यू हम लोग मतलब कॉफिशिएंट का कैसे लिखते हैं ये आपको बहुत अच्छा से समझाए हैं। तो इस पॉलिनोमियल में ए का वैल्यू जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू जो हो जाएगा वो -4 हो जाएगा, और सी का वैल्यू जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक वैल्यू दिया हुआ है, यानी इसको अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस में √3 दिया हुआ है, प्लस बीटा इज इक्वल टू वाट ये निकालना है, यानी दूसरा जीरो निकालना है। अच्छा, माइनस बी अपॉन ए, ये देखिए बी का वैल्यू -4, तो इसका मतलब यहां पे ये हो जाएगा 4 अपॉन ए, तो ए का वैल्यू 1 हो गया। इसका मतलब कि 2 प्लस में √3 और प्लस में बीटा इज इक्वल टू 4। तो बीटा इज इक्वल टू निकालना चाहते हैं बच्चों, यहां से बीटा जो अननोन हो गया और उसका वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा 4 माइनस और ये टोटल 2 माइनस में √3। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यानी 2 और माइनस में √3, यानी बीटा का वैल्यू क्या आ गया 2 माइनस में √3। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। तो हाँ, तो इसका जो है बीटा का वैल्यू इस प्रकार हम लोग, यानी दूसरा जीरोज जो है वो हम लोग को निकाल लिए। ठीक है, तो आशा है कि ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बस आपको इसको क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें करना क्या है बच्चों, वो ध्यान दीजिए। देखिए ये आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यानी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यानी पी एक्स जो है वो आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स माइनस में पी और p प्लस में 1। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करने का, यानी कह रहा है फाइंड द जीरोज। इसका मतलब इसको सॉल्व करके और अल्फा इज इक्वल टू व्हाट और बीटा इज इक्वल टू व्हाट, ये दोनों वैल्यू आपको निकालने को बोल रहा है। इसका मतलब ये अल्फा बीटा वैल्यू कब निकलेगा, जब हम लोग इस पॉलिनोमियल को जीरो को इक्वेट करेंगे, उससे हमारा अल्फा बीटा का वैल्यू निकल जाएगा, और वही पूछ रहा है जीरोज। ठीक है, तो अब इसका मतलब कि हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स और माइनस में p इंटू में p और प्लस में 1 इज इक्वल टू क्या कर दिए, जीरोज। ठीक है, अब देखिए इसमें सॉल्व करने का तरीका क्या है, कि इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे। तो इसका तरीका है कि मिडिल टर्म को इस प्रकार स्प्लिट कीजिए कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिडिल टर्म आए और मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट टर्म आए। ठीक है, तो देखिए इसको बहुत सारे बच्चों को ना इसको ब्रेक करने में दिक्कत होता है। तो यहां देखिए p है,
तो आप इसको क्या कीजिए, बहुत ही आसान तरीके से एक्स स्क्वायर रहने दीजिए और एक बार पी एक्स ऐड कीजिए और देखिए एक बार क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यानी पी एक्स एक बार ऐड कर दिए और एक बार क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, और माइनस जो लिखा हुआ है ना उसको वैसे ही छोड़ दिए। यहां तक के आपको समझ में आ गया। देखिए अब इसको अगर जो मान ले जाए कि इस टर्म को आपको देखना है तो वो टर्म भी दिखाते हैं कि ये लिखा हुआ है p इंटू में और p प्लस में 1, तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर और प्लस में p हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर जो मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, इसको देखिए अगर जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो px कैंसिल हो गया तो x बच गया। अब देखिए अच्छा ये टर्म है एक्चुअली में हम लोग ऐड किए हैं लेकिन वो टर्म ऐसे है, यानी px और प्लस में x और माइनस में px, तो इसको एक साथ रखिए दो टर्म को, तो यहां से x कॉमन लिए तो ये p प्लस में 1 हो जाएगा और ठीक है इंटू में px। आपको दिक्कत हो रहा होगा कि ये तो नहीं आएगा क्योंकि p और p इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं ये दो टर्म हो जाएगा ना, ये दो टर्म हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए कि p प्लस 1 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा कि नहीं, ठीक है। तो यहां तक की बात समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छा से। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक साथ रखेंगे और इसको एक साथ रखेंगे, तो यहां से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लेंगे तो यहां हो जाएगा x प्लस p और प्लस 1, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें माइनस p कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस और ये हो जाएगा, ये तो p चला गया तो p और प्लस 1, तो देखिए तो x प्लस p प्लस 1 ये दोनों सेम आ गया कि नहीं, ये वैल्यू दोनों इक्वेट आ गया कि नहीं। इसका मतलब यहां तक आपको बात समझ में आ रहा है, ठीक है। यहां तक के आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर जो दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। हाँ तो अब देखिए दिस और दिस, तो एक एक टर्म को जीरो करेंगे यानी x प्लस p प्लस 1 ये बाहर निकाल लिए तो यहां से क्या बचेगा, तो यहां से बचेगा x माइनस में p इज इक्वल टू कितना, 0। अब यहां से क्या करेंगे कि x प्लस में p प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यहां से x माइनस p इज इक्वल टू 0। यहां से बच्चों क्या करेंगे x इज इक्वल टू, तो माइनस कॉमन लेके p प्लस में 1 हो जाएगा एक वैल्यू और एक वैल्यू हो जाएगा x इज इक्वल टू p, यानी इसका दो जीरोज हो गया तो अल्फा इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं कि माइनस p प्लस में 1 हो जाएगा और इसका जो हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो p हो जाएगा। यानी दो वैल्यू हम लोग निकाल के लेके चले आए। एक बार इसको आंसर चेक कर लिया जाए कि इसका आंसर क्या है। चलिए यानी इसका जीरोज एगो p प्लस 1 और एक है p, गुड। तो इस तरह से हम लोग अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां तक कि आपको अगर जो दिक्कत है तो आप बताएंगे कि मुझे कहां दिक्कत है, मैं उसको सॉल्व करूंगा। देखिए यहां भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें करना कुछ नहीं है। जहां पे देखिए यहां पे क्या करना है कि यहां m उसी फॉर्मेट में है तो यहां पे mx ऐड करना है और mx सब्ट्रैक्ट करना है और दोनों को एक जगह रख के सॉल्व कर देना है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अगर जो दिक्कत होगा तो आप बताएंगे मुझे, मैं उसको बहुत अच्छे से कर दूंगा। अब यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि ये 4 कह क्या रहा है। तो 4 देखिए कह रहा है कि 4 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको सोचना है और इसको सॉल्व करना है। 4 कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल such that alpha plus beta is equal to 6, alpha into beta is equal to 4, then write the polynomial। तो पॉलिनोमियल आपको लिखने के लिए बोल रहा है। तो आपको एक बात यदि याद होगा कि हम लोग px जो लिखने का तरीका था पॉलिनोमियल, उसको हम लोग लिखते थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा और प्लस और सॉरी अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस अल्फा इंटू में बीटा।
तो बस यहां पे क्या करना है, पॉलिनोमियल लिखना है, वैल्यू यहां पे अरेंज कर दिया जाए। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे कितना 6, तो ये 6 हो जाएगा प्लस 6x हो जाएगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पर कितना 4। तो आपका पॉलिनोमियल जो है वो बन के तैयार हो गया। एक बार आंसर मिला लेते हैं। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। तो इस प्रकार आपका जो है पॉलिनोमियल बन गया। कितना आसान था वो जो रिलेशन, ये इस बात को याद रखिए, प्रीवियस क्लास से इसको हम लोग समझाते आ रहे हैं। अगर जो ये वीडियो आप देख रहे हैं पहली बार, तो इसके पहले 2-3 वीडियो और शूट किया गया है, जिसको आप देखिए बहुत बेसिक से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इसको बस आप ध्यान से समझिए और चीजों को रिलेट कीजिए। अगर जो ये रिलेट कर लेते हैं ना, तो बहुत आसानी से आप काम कर लेंगे। अब क्या कर रहा है, एक बार क्वेश्चन पर आ जाए। क्वेश्चन में कह रहा कि इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यानी इसका एक जीरो दिया हुआ है। एक जीरो कहने का मतलब अगर जो अल्फा मानते हैं तो अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 2 और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, यानी पी एक्स दिया हुआ है। तो पी एक्स कितना दिया हुआ है, पी एक्स दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर और प्लस में 3x और प्लस में k, ये दिया हुआ है और एक जीरो दिया हुआ है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो एक बात बताइए कि अगर जो हम लोग रिलेशन जानते हैं तो अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, ये रिलेशन जानते हैं। तो एक इक्वेशन हमारा जरूरी पड़ने पर इसको बना सकते हैं, ये इक्वेशन एक हो गया। दूसरा इक्वेशन जो हम लोग बना सकते हैं वो बना सकते हैं अल्फा इंटू में बीटा। क्या बना सकते हैं, अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। यानी दो इक्वेशन हमारे पास है जिससे हम लोग वैल्यू को यूज करके निकाल सकते हैं। हालांकि देखिए हम लोग यहां पे लिख लिए हैं, जरूरी पड़ने पर हम लोग इसको यूज करेंगे। अगर जो एक इक्वेशन से हमारा सॉल्व हो गया तो कोई जरूरी नहीं है कि अगला इक्वेशन जो है ना हम लोग यूज कर सकते हैं। बस आपको जानकारी के लिए लिख दिए हैं ताकि आपको याद होते चले कि ये रिलेशन भी होता है। चलिए पहला ही इक्वेशन से देखते हैं, अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। तो अल्फा यानी एक वैल्यू दिया हुआ है 2 और प्लस में बीटा इज इक्वल टू, अच्छा इसमें हम लोग को जरूरी पड़ने वाला है, आपको ये वैल्यू जो जरूरी पड़ने वाला है वो ए का। तो एक इसमें इस इक्वेशन में ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू 3 हो जाएगा और सी का वैल्यू भी हो जाएगा के। यानी ये कॉफिशिएंट रिलेशन है। तो कॉफिशिएंट को तो पहले लिखना पड़ेगा ना कि कॉफिशिएंट है क्या। तो देखिए ए बी सी का वैल्यू लिख दिए, बी का वैल्यू कितना, तो -3 अपॉन ए यानी हो जाएगा के। तो देखिए आप इसमें दो अननोन हो गया, इसका मतलब कि आप इसको अगर जो सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, बस इसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, आप दूसरा इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, अल्फा इंटू में बीटा, अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन में ए। तो देखिए अल्फा तो यानी 2 और बीटा को छोड़ देते हैं और ये सी, तो सी आपका कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ है के दिया हुआ है, सी अपॉन में ए, तो सी भी के दिया हुआ है और ए भी के दिया हुआ है। तो के से कैंसिल होके कितना हो जाएगा 1, यानी बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन में 2। ठीक, अब देखिए हमारा सेकेंड इक्वेशन का यूज करके हम लोग बीटा का वैल्यू देख लिए। अगर जो बीटा का वैल्यू हम लोग को हाथ लग गया तो अब इस इक्वेशन में चूंकि दो अननोन हो गया था ना, तो दो अननोन हो गया था, तो इसको हम लोग को एक वैल्यू पता होना चाहिए तभी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, अथवा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग को इधर जरूरी पड़ा, तो लिख भी दिए थे ताकि आपको दिमाग में रहे बात। तो अब यहां पे देखिए ये जब वैल्यू लग गया तो 2 और प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया हाफ और इज इक्वल टू -3 अपॉन में के। तो अगर जो 2 में हाफ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और बाई में 2, यानी 2 में हाफ ऐड करेंगे तो 2 हाफ हो जाएगा, 2 हाफ को 5/2 लिख सकते हैं। यानी 5/2 इज इक्वल टू -3 अपॉन में के, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5k इज इक्वल टू -6,
इसीलिए k इज इक्वल टू जो हो जाएगा -6/5, यानी k का वैल्यू जो है वो एक बार मिला लेते हैं, उसके बाद में और आपको क्लियर करते हैं। -6/5 यानी ये ही वैल्यू आ गया। तो आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये जो मैंने आपको क्वेश्चन जो 2B का आपका जो बुक है उसमें 2B है, उसको आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। और हम लोग इस एक्सरसाइज में 1 से 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए। ठीक है, अगर जो आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ शेयर भी कीजिए, ताकि आप मैं ना इस तरह का कई वीडियो आपके सामने लेकर आऊं। आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से मुझे मोटिवेट मिलता है और मैं वीडियो बनाने के लिए उत्सुक होता हूं। ठीक है, थैंक यू।